हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि रिया दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है, नैन उसका हाथ थाम लेती है, लेकिन वो उससे एक सवाल करती है कि रिया, यहाँ सब मुझसे दोस्ती करने से डरते हैं। सबको ये एहसास है कि कोई भी मेरे करीब आएगा तो उसके ऊपर खतरा पड़ेगा। तो तुम्हें खतरे से डर नहीं लगता? रिया कहती है, लगता है। कल जो हुआ उसके बाद भी बहुत डर लगा मुझे, लेकिन नैन मैं ये समझती हूँ कि जितना खतरा हम लोगों के लिए ना, उससे ज्यादा खतरे में तुम हो। अगर कोई तुमसे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो उसकी तो जीत हुई ना। और क्या तुम उसे जीतने देना चाहती हो? तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं तो नहीं जीतने देती। नयन मुस्कुराती है, लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरे पे चिंता छलक उठती है। कहती है, नहीं, तुम मेरे खिलाफ थी, तुमने मुझे सुनाया, फिर भी उसने तुम पर हमला किया। रिया, हम दोस्त नहीं बन सकते। जब मेरे खिलाफ होने पे वो तुम्हारे पीछे पड़ गई, सोचो अगर तुम मेरे साथ हो गई तो क्या होगा फिर? रिया बहुत धीरे से कहती है, पर मैं अब साथ देना चाहती हूँ। नहीं चाहिए साथ, दूर रहो और अभी सिर्फ एक काम करो। लेकिन नयन, मेरी बात तो सुनो। देखो, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कल तक मैं तुम्हारे खिलाफ थी, आज सडन तुमसे दोस्ती कर रही हूँ, कहीं मैं ही तो नहीं हूँ वो, ये वो। बट आई रियली वांट टू बी विथ यू एज अ फ्रेंड। नैन कहती है, तुम मेरी बात को समझो। तुम अगर मेरा साथ देना चाहती हो तो सिर्फ एक काम करो। कहते हैं, क्या? पुलिस स्टेशन चलो बस। दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं, दोनों अंदर दाखिल होती है। ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर एसीपी राठौर फाइलों में डूबा होता है। नयन सीधा उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है और ऊंची आवाज में बोलती है, कितनी बार आना पड़ेगा हमें? कोई नहीं पकड़ पा रहा उसे, कब तक डर में जिए हम? इंस्पेक्टर थोड़ा झंझला कर बोलता, देखिए मैडम, हम हर दिशा में कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह सीसीटीवी चेक किए, कॉल ट्रेस किए, लेकिन अभी तक कुछ ठोस नहीं मिला है। आप बताइए हम और क्या करें? और कितनी बार आऊं मैं यहाँ पे? हर बार बस एक ही जवाब, कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो कोशिश? कब पकड़ोगे उस लड़की को जो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना चुकी है? और अब इनकी भी बनाने वाली है। और आना का कुछ पता चला अभी तक? नहीं पता चला ना आप लोगों को? इंस्पेक्टर कहता है, ये बहुत भारी आवाज में, देखिए हम हर एंगल पर काम कर रहे हैं, हर जगह सीसीटीवी चेक हो चुके हैं, मोहल्ले में पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन उस लड़की का कोई अता पता नहीं है। हाँ, आना को जरूर देखा गया है। तो नैन कहती है, कहाँ देखा गया है? कहाँ देखा गया है आना को? बताओ। वो बस स्टैंड का नाम बताते हैं और कहते हैं कि इस बस स्टैंड पे, और हमने पता किया तो पता चला वो अपने घर लौट चुकी है, लेकिन वो कुछ भी कहने से मना कर रही हैं, कुछ भी नहीं बताना चाह रही हैं। हमने हर तरीके से कोशिश कर ली। रिया ने तेजी से एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, आपको क्या लगता है वो लड़की कौन हो सकती है? सबका ध्यान रिया की तरफ मुड़ गया। इंस्पेक्टर थोड़ा चौंका, बोला, क्या मतलब, तुम्हें कुछ शक है? रिया ने कहा, नैन को जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक इन सब चीज़ों से मैंने ऑब्जर्व किया है, नैन को बहुत वक्त से लेटर मिल रहा है,
वो हरकतें जो हो रही हैं सब कुछ बहुत पर्सनल है, तो कोई बाहर वाली तो नहीं हो सकती ना। वो कोई ऐसी है जो नयन को बहुत करीब से जानती है, और शायद कॉलेज के आसपास से ही है, या कॉलेज के अंदर से है, या हॉस्टल के अंदर से है। हाँ, आपने कभी इस दिशा से जानने की, जानकारी जुटाने की कोशिश की है? और नयन, तुमने उस लड़की का कुछ तो देखा होगा, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में होगा। नयन कहती है उसकी आंखें, जिसकी वजह से मैं तुम्हें देखकर धोखा खाई थी। उसकी आंखें डिटो तुम्हारी आंखों से मैच करती है। तुम्हारे मुंह पे मैं अगर अभी कपड़ा बांध दूं तो तुम दोनों की आंखें बिल्कुल सेम है। रिया कहती, लीजिए, मेरी जैसी आंखें वाली लड़की को ढूंढिए। इंस्पेक्टर गंभीरता से पूछता है, तुम्हारे पास कोई नाम है रिया? रिया धीरे से कहते हैं, नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ अब बहुत देर नहीं है जब वो खुद कोई गलती करेगी। मगर इस बार अगर वो किसी की जान ले गई तो आप क्या जवाब देंगे? नयन फिर गुस्से में कहती है कि कभी ये लड़की कभी वो लड़की, अब बस आप लोग जो कर सकते हैं करिए, मैं अपनी जिंदगी ऐसे डर में नहीं गुजार सकती हूँ। लेकिन रिया वो नहीं डरती। उसके चेहरे को देख इंस्पेक्टर कहता है, आपको डर नहीं लग रहा? रिया कहती है, नहीं, क्योंकि मैं समझ गई हूँ ये कोई आम क्रिमिनल नहीं है, या ये कहिए ये क्रिमिनल है ही नहीं, सिर्फ नयन की दीवानी है, प्यार की भूखी, जुनून की मारी, दैट्स इट। और इसे पकड़ने के लिए अपने दिमाग को उसकी तरह दौड़ाना होगा, सिर्फ उसकी तरह। आपके दिमाग में कोई प्लान? रिया कहती है, हाँ, है ना मेरे दिमाग में प्लान। अगर सोचिए ये सिर्फ नयन की दीवानी है, तो क्यों ना मैं खुद को नयन के सबसे ज्यादा करीब दिखाऊं, ताकि वो सामने आए। उसके अंदर इतनी जुनूनियत है कि नयन के आसपास वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नयन ऐसा कुछ घटा है जिससे उसकी दीवानगी की हद नापी जा सके। वो किसे तुम्हारे पास नहीं आने देना चाहती? नयन कहते हो तो किसी को मेरे पास नहीं आने देना चाहती, मेरी माँ तक को नहीं, मेरी माँ तक पे भी हमला करा है। सी इंस्पेक्टर है वो, को है वो, उसे उसे कुछ तो प्रॉब्लम है। आहाना, आपने कहा आहाना, वो एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ, बस सिर्फ एक बार। इंस्पेक्टर कहता है, लेकिन वो कुछ बोलने को राजी नहीं है, आप बस एक बार मिलवा दीजिए, क्या बोलना है क्या नहीं वो हम देख लेंगे। नैन, क्या तुम दोगी साथ? इस बार उसे पकड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उसने किसी और को भी बहुत चोट पहुंचाई है जो मेरी बहुत करीबी है। नयन रिया की तरफ देखती है और कहती है, कौन? सान्या। सान्या मेरी छोटी बहन है। नयन रिया की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सान्या के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन रिया नयन के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, मुझे पता है, मैंने सान्या से एक एक बात जानी है। सान्या मुझे बताने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थी, कुछ भी नहीं। उसके दिमाग की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती है। कुछ टाइम तक उसने कॉलेज में रहने की कोशिश की, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने की कोशिश की। नैन कहती, पता है मुझे, लेकिन उससे नहीं हो पाया। रात रात भर वो चिल्लाने लगती थी, जाग के इधर उधर भागने लगती थी, उसे डर लगने लगता था। रिया कहती, बस सिर्फ सान्या के लिए मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ, सान्या का बदला लेना चाहती हूँ।
और इसमें मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ, इसलिए नयन कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहती है प्लीज सिर्फ एक बार आने से मिलवा दीजिए। कहते हैं ठीक है कल चलते हैं। तो कहती है बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इस समय हम पुलिस स्टेशन में हैं, ये बात उसे बहुत अच्छे से पता होगी क्योंकि वो नयन की हर मूवमेंट पे ध्यान रख रही है। कैसे रख रही है ये नहीं पता, चाहे इसका पीछा कर रही हो, चाहे किसी डिटेक्टिव को लगा रखा हो, चाहे कुछ तो है ऐसा, लेकिन उसे पता है कि नयन इस समय कहाँ है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि हम यहाँ पे हैं, लेकिन हमें कल इस तरह से प्लान करना होगा कि हम महाना के पास जा रहे हैं, उसे ये बात ना पता चले। And that's it। ये बात सब जन समझ चुके होते हैं। तो नयन कहती है कैसे? रिया कहती है आहाना के पास मैं और एसीपी राठौर जाएंगे, आप जाएंगे सिविल ड्रेस में और डायरेक्ट आहाना क्या नहीं जाएंगे। नयन तुम कल कॉलेज में ही रहोगी क्योंकि वो तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगी, और जब तक वो तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगी तब तक उसकी नजर हम पे नहीं आएगी। दैट्स इट। ये प्लानिंग होती है और नेक्स्ट डे का वेट किया जाने लगता है। हॉस्टल जाके वो नयन अपने पूरे कपड़ों की हर चीज की तलाशी लेती है, अपना फोन चेक करती है कि कहीं कोई बग कोई चीज ऐसी है जिससे वो उसका पता कर रही हो, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन रिया आहाना के घर पहुंचती है। आहाना मिलने से साफ साफ मना कर देती है। बहुत रिक्वेस्ट, बहुत समझाने के बाद वो मिलने के लिए राजी होती है। रिया और एसीपी राठौर अंदर जाते हैं। आहाना डर से पूरा रूम लॉक कर देती है, खिड़की दरवाजे सब बंद कर देती है। रिया उसे शांत करती है, कहती है आना बैठो, प्लीज बैठो, सुनो यहाँ वो नहीं है, वो वहीं होगी जहाँ नयन होगी, तो इस समय वो यहाँ नहीं है। आहाना कहती है मुझे देखो ज्यादा कुछ नहीं पता। आहाना सब कुछ जानने के बाद भी डर के मारे उसे कुछ नहीं बता रही होती। रिया कहती है अच्छा ठीक है, तो मैं सब नहीं बताना, मत बताओ, इतना तो बता सकती हो, कुछ तो क्लू दो जिससे आप उसे ढूंढ पाए, कुछ तो बताओ, कुछ तो हिंट दो प्लीज। देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास अपने कुछ सॉलिड रीजन होंगे जिसकी वजह से तुम हमें नहीं बताना चाह रही, लेकिन प्लीज कुछ तो रीजन दो जिससे हम उस तक पहुंच पाए। आहाना बस इतना ही कहती है वो इंसोमेनिया के पेशेंट है, उसे नींद नहीं आती, और जहाँ उसने मुझे कैद करके रखा था वहाँ की दीवारों पे एक आध कोने में जो है मैंने देखा था उसकी रनर की ट्रॉफी पड़ी हुई थी। मतलब वो जहाँ भी थी वो उसने कई कई ट्रॉफीज जीती थी रनिंग में। मैं स्कूल के नाम तो नहीं पढ़ पाई थी, बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताऊंगी। जब तुमने इतना बता दिया तो वो कौन है ये भी बता दो ना। नहीं 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 नहीं, नहीं वो मेरी बहन को मार डालेगी, प्लीज आप लोग जाओ, मैं इससे आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी। आहाना एकदम से बेचैन उठती है, वो चिल्लाने लगती है, वो सब कुछ बताने से इनकार कर देती है। रिया इंस्पेक्टर को इशारा कर देती है और ये लोग वहां से निकल आते हैं। रिया कहती है इंसोमेनिया मतलब रात भर जागने की बीमारी, उसे नींद नहीं आती, और रनिंग चैंपियन। अगर हमारे कॉलेज की है तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी।
और उस लिस्ट में से छांटना पड़ेगा। बहुत टाइम जाएगा। इंस्पेक्टर बोलता है। नयन को फोन करके एक ऐसी जगह पे बुलाया जाता है जहाँ किसी को शक ना हो। नयन वहाँ पहुँचती है तो वो एक कैजुअल से कपड़ों में होती है, स्लीपर और ऐसे ही लोअर टी शर्ट पे। तो रिया उसे देखती है तो मतलब कूल सी बन के आई होती है। रिया देखती है तो उसकी नजरें नयन पर ठहर जाती हैं। इंस्पेक्टर बार बार रिया रिया बोल रहे होते हैं, लेकिन रिया का तो ध्यान जैसे पूरा का पूरा नयन के ऊपर होता है। नयन आगे आके उसके कंधे पे हाथ रख के उसे हिलाती है और कहती है, कहाँ खोई हुई हो? रिया कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे। क्या पता चला? तो वो सारी बातें नयन को बताती है। नयन कहती है, फिर अब क्या किया जाए? ऐसी लिस्ट बना के उस लड़की को ढूंढा जाए। तभी श्रेया का फोन आता है और श्रेया पूछती है तो नयन कहती है, ऐसी ऐसी बात है और तुम अब इस केस से दूर रहो। हम देख रहे हैं, इंस्पेक्टर देख रहा है, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो तुम बीच में आना। श्रेया, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम पे अब कोई भी आ जाए। कहती है कि ठीक है। इंस्पेक्टर रिया की तरफ देखते हैं। रिया कहती है, मेरे पास एक प्लान है, आप वो लिस्ट तैयार कीजिए, बट एक प्लान और है। इंस्पेक्टर कहता है, क्या? कि अगर जैसा मैंने पहले कहा था, मैं अगर नयन के करीब खुद को दिखाऊं तो वो सामने जरूर आएगी। क्यों ना ये रिस्क लिया जाए? तो नयन कहते हैं, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हो तो सकता है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा ना नयन। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, आप करिए, हम निगरानी रखेंगे। नयन कहती है, लेकिन इस बार प्लीज सतर्क रहिएगा। एसीपी राठौर कहता है कि डोंट वरी। रिया एक पुराना कैंडिड फोटो उठाती है जिसमें नयन मुस्कुरा रही होती है और उसके नीचे वो एक कैप्शन डालती है, सम स्माइल्स आर जस्ट माइन, लकी मी, और उस पर 2 दिल बना देती है। हैशटैग डालती है, हैशटैग टुगेदर, हैशटैग माई पर्सन, हैशटैग माई मैन, हैशटैग फीलिंग सेफ, और पोस्ट कर देती है। पोस्ट डालते ही कहीं एक बंद कमरे में टिमटिमाती नीली लाइट के सामने दीवार पर टंगी नयन की तस्वीरों के बीच एक हाथ मोबाइल की स्क्रीन को नोचने लगता है और चिल्लाने लगती, झूठ झूठ, नयन सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। गर्दन तक कांपने लगती थी उसकी। वो उंगली से रिया की पोस्ट पर स्क्रॉल करते हुए चीखती है, अब बारी तेरी है रिया, सिर्फ तेरी। अगली सुबह नयन जब क्लास से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि रिया की बाइक नयन की बाइक पर एक लाल गुलाब रखा था और उसके नीचे एक नोट, तेरे करीब जो आए उसकी सांसें गिनती में आती है, तुमसे जो प्यार करेगा वो या तो मुझसे होगा या मौत से। ये पढ़ के वो घबरा जाती है। रिया के पास जाती है और कहती है, ये देखो रिया। रिया उसे पढ़ती है और इधर उधर नजरें दौड़ाती है। कहती है, आई एम डैम श्योर इसी कॉलेज की है, बाहर की हो ही नहीं सकती, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आती? ऐसा क्या है? एक बार तुम नजरें घुमा के देखो, आंखें, कहते हो ना मेरी जैसी आंखें, नजरें घुमा के देखो, ऐसी कोई आंखें नजर आती हैं क्या तुम्हें? आज से चौकन्ने रहना, हर आंख को ध्यान से देखना कि क्या तुम्हें ऐसी कोई आंख नजर आती है। नयन कहती है, ठीक है। तभी एक गेंद नयन के सर पे आके लगती है एकदम से। उसके मुंह से आउच की आवाज निकलती है तो रिया फटाक से उसका सर पकड़ लेती है और कहती है, क्या हुआ, ज्यादा तेज लग गई क्या?
और उसके माथे पे जोर से रब करने लगती है। नैन यहाँ बैठो प्लीज, तुम्हें ज्यादा तेज लग गई होगी, 1 मिनट हाथ हटाओ मुझे देखने दो। ये कहते हुए वो अपनी रुमाल अपने मुंह में से डाल के और उसकी गर्म भाप उसके माथे पर लगाने लगती है और कभी होठों से फूंक मारने लगती है। नैन की आंखें बस रिया को देख रही होती हैं, बहुत करीब से। उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून होता है। रिया उसे प्यार से सहला रही होती है और तभी एक लड़का वहां गेंद लेने आता है तो रिया उस पे बरस पड़ती है। तुम्हें दिखाई नहीं देता किसी को चोट लग जाती कि नहीं लग जाती? बॉल लेदर की बॉल है, सर फट जाता उसका, थोड़ी और तेज होती तो। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? बहुत चिल्लाती है। नैन उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते और कहते कुछ नहीं हुआ मुझे। तो तुम्हें कुछ होने का वेट करूं क्या? क्या हो गया रिया? रिया को जैसे एहसास होता है कि वो कितनी बौखला गई है। खुद को शांत करती है, कहती है ध्यान रखना अपना, मैं घर जा रही हूँ। नैन कहती है मैं छोड़ देती हूँ। वो उसे अपनी बाइक पर बैठाती है और उसके फ्लैट पे छोड़ देती है। रिया नैन के ख्यालों में डूबी हुई होती है। आज उसके माथे को छूना, फिर नैन का उसे बाइक पे घर तक ड्रॉप करना उसे बड़ा सुकून दे रहा होता है। नैन की पर्सनैलिटी, नैन के लहराते बाल, उसकी झपकती पलकें, उसका कूल एटीट्यूड, सब उसे बहुत सुकून दे रहा होता है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके कमरे की खिड़की पर कुछ पत्थर से टकराता है। रिया चौंकती है, खिड़की खोल के इधर उधर देखती है तो कोई नहीं होता, पर जमीन पर एक छोटा सा गुलाब होता है, उसमें फंसा एक पर्चा और एक पत्थर। पर्चे पर लिखा हुआ था कि पोस्ट तो प्यारी है पर अगला फ्रेम तेरी चीख का होगा, तुम दोनों काफी अच्छे लगते हो मौत के पहले। रिया का चेहरा सख्त हो गया था, आंखों में हल्का डर था। वो तुरंत नैन को कॉल करती है। नैन फोन उठाती है और पूछती है तुम ठीक हो ना रिया? रिया धीमे से जवाब देती है हाँ ठीक हूँ, पर शायद अब शिकार बनने का वक्त आ गया, शिकारी बनने से पहले। नैन कहती क्या मतलब? मैं अभी आ रही हूँ। ये कह के नैन अपनी बाइक निकालती है और सीधे रिया के फ्लैट पे पहुंच जाती है। और दूर कहीं वो साइको लवर, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। रिया चुपचाप बैठी होती है, नैन उसका हाथ अपने हाथों में लिए बैठी होती है। रिया कहती है नैन हमें और सावधान होना होगा, उसका गुस्सा अब बढ़ रहा होगा। रात बहुत भारी थी, किसी दिन पूरी रात कटती है। कॉलेज में वो कहती है किसी बात पे सडन रिया के दिमाग में कुछ स्ट्राइक होता है और कहती है तुम सही कह रहे थे नैन, ये कोई आम पीछा नहीं है, ये मोहब्बत का वो चेहरा है जो चेहरे को चीर देता है, कुछ तो है। नैन कहती है अब समझ आ रहा है, अब सबको समझ आ रहा है। जब मैं चिल्लाती थी ना तब किसी को समझ नहीं आता था। उस दिन जब मैंने तुम्हें डर के गलत फहमी में पकड़ के पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया तो तुम भी तब चिल्ला रही थी, बेइज्जती कर रही थी। अब डरने की बारी आई है तो आंखें खुल रही है ना? रिया धीरे से कहती है डर तो लग रहा है पर मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि अगर मैं डर गई ना तो अगला गुलाब मेरी कब्र पर होगा, और इस बार सच में कब्र पर होगा। हर बार तो उसने सबको धमकी देके छोड़ा है, लेकिन मेरी तो कब्र खुदेगी, क्योंकि मैंने तो पोस्ट किया है #myman #myperson। तुम एक काम करो, चलो पुलिस स्टेशन पहले, बाकी बात बाद में करते हैं। यहाँ एसीपी राठौर कर क्या रहे हैं? मुझे पता था कि इस पर वो अटैक करेगी और उसने अटैक किया, एसीपी राठौर ने पकड़ा क्यों नहीं? मेरे घर के दरवाजे पे पत्थर मार के गई, और वो लोग कहाँ थे?
ये कह के वो लोग पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। रिया गुस्से में दरवाजा धक्का मारकर खोलती है और पीछे पीछे नयन आती है। रिया तेज आवाज में कहती है, आप लोग क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं या मील्स बना रहे हैं? हाँ? एक साइको लवर खुलेआम वार कर रही है। कल रात मेरे घर के बाहर थी और आप क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर कहते हैं, देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश। कौन सी कोशिश? कौन सी कोशिश? सीसीटीवी से उसका चेहरा मिला, उसकी लोकेशन ट्रैक हुई। कल रात उसने मेरी खिड़की पर पत्थर, गुलाब और धमकी के साथ ये पेपर फेंका, तब कहाँ थे आप लोग? और आप कह रहे हैं कोशिश? कौन सी कोशिश? ये लो, ये पढ़ो। इंस्पेक्टर चुप थे, बाकी पुलिस वाले भी सन। बात रिया की बिल्कुल ठीक थी। रिया ने कहा, मैंने प्लानिंग की थी ना, वो कैप्शन और पोस्ट मैंने डाला था ना। क्या कहा था आपसे? वार होगा, और हुआ। कहाँ थे आप लोग? वो मेरे घर के बाहर, मेरे फ्लैट के बाहर आके वो मेरी खिड़की पे पत्थर मार के जाती है और आप लोग उसे पकड़ नहीं पाते। हम लोग पूरी रात वहां थे लेकिन हमें कोई नहीं दिखा। सो गए होंगे ना आप लोग तो। आधी रात तक कोई आया नहीं होगा, फिर आप लोगों को लगा होगा कोई आएगा नहीं, जैसे आना के केस में लगा था। आहना ने कंप्लेन की थी ना, चाल चलने के बाद उसने कहा था ना कि उसके ऊपर अटैक होगा, लेकिन आप लोगों ने 3-4 दिन पीछा किया, उसके बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि कोई नहीं है। अगर उस टाइम आहना की बात मानी होती तो वो साइको लवर आज से बहुत टाइम पहले पकड़ी गई होती। पकड़ी गई होती कि नहीं? इसी पर अफ्टोर कहते हैं, आहना के बारे में आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? कहते हैं आपकी कांस्टेबल ये मिस रेखा जी से पता है, इनसे बात की थी मैंने। आप लोग तो बात करोगे नहीं, आप लोगों से तो कुछ होगा नहीं। रिया अब सीधा एसीपी की आंखों में देखकर कहती है, लड़की ना पागल है पर बेवकूफ नहीं है। जुनून में पागल है, प्यार में पागल है, बेवकूफ नहीं है। और समझना भी मत। अगर आप लोगों को 2 बार चकमा खाने के बाद अभी तक समझ नहीं आया है कि उसे पता है कि कब दिखना है और कब गायब होना है, तो आपको कभी समझ आएगा भी नहीं। लेकिन अब मैं खेल समझ चुकी हूँ और इस बार शिकार वो नहीं, हम मनाएंगे, समझे? और इस बार आप सतर्क रहेंगे, नहीं तो आपकी वर्दी ना नेक्स्ट सेकंड में उतरवा दूंगी। आप जानते नहीं हो, जानते हो ना कौन बाप है मेरा? ऐसी फिर राठौर सन्न हो जाते हैं, कहते हैं आई एम सॉरी। कहते मुझे सॉरी नहीं चाहिए, बस आप लोगों की एक्टिवनेस चाहिए। उसे पकड़ना है, उसने सबकी जिंदगी मुश्किल कर रखी है। इस नयन की जिंदगी मुश्किल कर रखी है, नयन के साथ जुड़े हुए हर इंसान की जिंदगी मुश्किल कर रखी है। मेरी बहन का बुरा हाल कर दिया उसने, आहना का ये हाल कर रखा है। आप लोग अभी और क्या चाह रहे हैं किस किस का बुरा हाल करे वो? इंस्पेक्टर कहते हैं, बताइए आपका क्या प्लान है? मैं एक फिर से तस्वीर पोस्ट करूंगी और इस बार किसी सुनसान जगह पर इसको लेकर जाऊंगी, नयन को। लेकिन इस बार उस जगह पर कैमरे लगेंगे और आप लोग सिविलियंस बनकर वहां छुपे रहेंगे। और नयन अब शिकार नहीं, चारा बनेगी। लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। आहना ने सिर्फ एक गलती की थी कि वो अकेले गई थी। अगर आप लोग नहीं थे तो उसे नयन को अपने साथ रखना चाहिए था, क्योंकि अगर वो कमजोर भी पड़ेगी तो सिर्फ नयन के सामने पड़ेगी। और रिया गंभीर लहजे में कहती है कि सर, वो लड़की जुनूनी है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है साया बन के रहना, लेकिन अब हम उसे उसके ही खेल में फंसाएंगे। नयन संकोच से कहती है, क्या मतलब? रिया कहती है, वो नफरत करती है जब भी तुम्हारे करीब कोई आता है, और जब मैं तुम्हारे करीब आऊंगी तो वो और नफरत करेगी और इस बार उसे और छेड़ेंगे। मैं और नयन एक साथ पिक्चर पोस्ट करेंगे और एक जगह का लोकेशन टैग करेंगे कि हम यहाँ मिलने वाले हैं और तुम अकेली वहां होगी। मैं थोड़ी देर बाद पीछे से आऊंगी या मैं वहां के लिए तुम्हारा वेट करूंगी।
हाँ ऐसा कर लेते हैं, मैं वहाँ तुम्हारा वेट करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बुलाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो मुझ पे अटैक करने जरूर आएगी। तुम पे अटैक करे ना करे, मुझ पे जरूर करेगी। अफसर के एसीपी जी कहते हैं कि मतलब तुम लोग उसका ध्यान दूसरी जगह ले जाकर असली जाल दूसरी जगह बिछाओगे। रिया कहते एग्जैक्टली, हम सोशल मीडिया को ही हथियार बनाएंगे, लेकिन इस बार सब हमारे कंट्रोल में होगा। नैन कहती है पर अगर वो फंसी नहीं तो? रिया आंखों में दृढ़ता लाते हुए कहती है इस बार फंसेगी। अब सिर्फ उसकी दीवानगी ही नहीं, मेरी हिम्मत भी मैदान में। अगले दिन दोनों उसी जगह पर होते हैं जहाँ प्लान बनाया जाता है, लेकिन वहाँ स्टॉकर आते ही नहीं है। घंटों इंतजार करने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। रिया और नैन अपने घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन तभी रिया पर पीछे से हमला होता है। इससे पहले रिया को चोट लगती, नैन सामने आती है, उस हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन स्टॉकर इतनी फुर्ती से भागती है कि दोनों उसे पकड़ ही नहीं पाते। दोनों घबराए हुए होते हैं। दोनों एक साथ रिया के घर आते हैं। अकेले रहना दोनों को ही सेफ नहीं लग रहा होता है। नैन कहती है कि हम एक काम करो, तुम रूम शिफ्ट करो और हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ, बस मेरे साथ मेरे रूम में। वैसे भी मेरे रूम में लड़कियों को देने ही वाले हैं किसी न किसी को, तो तुम शिफ्ट हो जाओ। 3 लोगों को तो रहना ही है उस रूम में, तुम मेरे रूममेट बन जाओ, बात खत्म, बस दैट्स इट। रिया कुछ बोलती नहीं है, कहती आज रात तो रुके। नेक्स्ट डे वो लोग पुलिस के सामने होते हैं और कहते हैं आप लोग कब तक हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? उस लड़की की दीवानगी हम लोगों की जान के पीछे पड़ गई है। कल उसने हम आप सबके जाने के बाद हमला किया था, बोला था आप सबको, पागल नहीं है वो, उसे पता है कब आना है और कब नहीं आना है। आपसे मैंने क्या कहा था कि आप लोग जाएंगे नहीं, बस दिखाएंगे कि आप लोग गए हैं। आप लोगों को अपना काम करना आता है कि नहीं आता? कहते हैं हम इस बार जरूर। अब इस बार क्या? कल गोली का वेट कर रहे हो कि गोली मार दे वो हम दोनों को? इतनी बार इतने मौके आए, इतने पास से वो निकल गई और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। पुलिस रिया से कहती है एक पोस्ट और कीजिए, सिर्फ एक पोस्ट कीजिए, इस बार हम उसे पकड़ के रहेंगे, चाहे जैसे, इस बार पक्का पकड़ के रहेंगे। वो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनता। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।